हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। आज हम बिहार स्टेट का सब्जेक्ट फिजिक्स का क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सदिश नहीं है? चाल, विस्थापन की दर है, वेग। सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है ऋणात्मक। अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी ग्राफ होता है सरल रेखा। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है मीटर स्क्वायर। वित्तीय गति में गति की दिशा लगातार बदलती है। ओमेगा संकेत है कोणीय वेग। त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग का SI मात्रक है मीटर पर सेकंड। एक समान वित्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। किसी वस्तु का कोणीय वेग इसके द्वारा कोणीय विस्थापन केंद्र पर बना कोण प्रति सेकंड। एक वस्तु स्थिर चाल से चल रही है तब यह समांतर में समान दूरी तय करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? विस्थापन। नेक्स्ट, बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, तो कार्य जो बल तथा विस्थापन का गुणनफल है अदिश है। नेक्स्ट, एक वस्तु समांतर में समान दूरी तय करती है तब यह कहा जाता है कि वस्तु एक समान चाल से चलती है। नेक्स्ट, यदि दो राशियां का परस्पर ग्राफ एक सरल रेखा हो तब दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो सकती है। नेक्स्ट, औसत वेग का SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, परिणामी वेग का SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, यदि एक कण अचर चाल से गमन करती है तब दूरी समय ग्राफ आलेख होती है एक सरल रेखा। नेक्स्ट, वेग समय आलेख की ढाल होती है त्वरण। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वेग समांतर के अनुक्रमानुपाती है वस्तु होती है एक समान त्वरण। नेक्स्ट, एक वस्तु एक समान वेग 9.1 मीटर पर सेकेंड से चल रही है इसका त्वरण है 0। नेक्स्ट, एक मनुष्य r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर πr दूरी तय करती है। मनुष्य का विस्थापन होगा 0। नेक्स्ट, मीटर सेकंड इनवर्स किसका मात्रक है? इनमें से नहीं। नेक्स्ट, कोणीय वेग का SI मात्रक है रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। नेक्स्ट, 36 किमी/आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? 10 m। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु का त्वरण अचर है। नेक्स्ट, यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 m पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 2 सेकेंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 28 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किमी/आवर से 50 किमी/आवर हो जाती है। उस कार का त्वरण है 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, एक समान वित्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का पर असंतुलित बल कार्य करता है तब वस्तु त्वरित अवश्य होगी। नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु त्वरित नहीं होती है तब इस पर कोई कार्य नहीं करता। नेक्स्ट, लंबी कूद वाला व्यक्ति कूदने के पहले दौड़ता है क्योंकि वह संवेग प्राप्त करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व किसमें है? आपका शरीर। नेक्स्ट, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं एक रेखा में विराम की अवस्था अथवा गति के रूप में विस्थापन में परिवर्तन नहीं करती। नेक्स्ट, बल की परिमाणात्मक परिभाषा इनमें किससे प्राप्त होती है? न्यूटन के दूसरे गति नियम से। नेक्स्ट, जब बस एकाएक चलने लगती है तब बस में खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यह इनमें से किसका उदाहरण है? न्यूटन का
पहला नियम। नेक्स्ट, न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? बल। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाता है तब नियत त्वरण के लिए आवश्यक बल है बढ़ता है। पी और क्यू दो पत्थर का द्रव्यमान क्रमशः 10 kg और 40 kg है, तब पी को क्यू से अधिक जड़त्व है। नेक्स्ट, एक वस्तु पर तब तक त्वरण कार्य करेगी जब तक कि इसका परिणामी बल लगातार बढ़ता है। नेक्स्ट, जब वस्तु का त्वरण कार्य करता है तब इस पर बल हमेशा कार्य करता है। एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है? न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट, दिए गए परिणामी का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तब वस्तु का त्वरण किस पर कार्य करता है? वस्तु के द्रव्यमान। नेक्स्ट, एक ही समय पर दो गेंद टकराती है, क्या संरक्षित रहेगा? संवेग। नेक्स्ट, रॉकेट या जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है बल का। नेक्स्ट, न्यूटन के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया भिन्न वस्तुओं पर अवश्य कार्य करेगा। नेक्स्ट, जब 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल कार्य करता है तथा स्वतंत्रतापूर्वक गमन करता है तब वस्तु गमन करती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। नेक्स्ट, जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। नेक्स्ट, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया यदि बल का परिणाम तथा बल वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो वह वस्तु बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, कोई अचर चल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिभाषा है बल का परिणाम है 0.048 न्यूटन। नेक्स्ट, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 ग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है। नेक्स्ट, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है आधा। नेक्स्ट, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर चलने 50 गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। न्यूटन होगी 20 न्यूटन को कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। नेक्स्ट, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल का अनुपाती होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? यूरेनियम। नेक्स्ट, किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग द्वारा। नेक्स्ट, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का त्वरण। नेक्स्ट, द्रव्यमान नीचे से संबंध से प्राप्त होता है बल त्वरण। निम्नलिखित कथनों में जो सही है उस
चिन्ह लगाए। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। नेक्स्ट, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट, आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है 1। नेक्स्ट, आवृत्ति भी तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग को चाल यू दी जाती है तो संबंध u इक्वल टू भी लैम्डा से। नेक्स्ट, श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं अवश्रव्य। नेक्स्ट, श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों के तरंगों को कहते हैं पराश्रव्य। नेक्स्ट, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए 1/15 सेकेंड। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितना दूर होना चाहिए? 11 मीटर। नेक्स्ट, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 के हर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगे की आवृत्तियाँ वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। नेक्स्ट, एक स्टेथोस्कोप में हृदय में धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है नली के बारंबार परावर्तन द्वारा। नेक्स्ट, किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है उसे कहते हैं अनुरणन। नेक्स्ट, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है सोनार। नेक्स्ट, मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है कर्णावर्त। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को कहते हैं अवश्रव्य। नेक्स्ट, ताप के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट, तरंग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन सी भौतिक राशि का स्थानांतर होता है? ऊर्जा। नेक्स्ट, गैस में ध्वनि तरंग होती है केवल अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा इनमें से कौन ध्वनि तरंग श्रव्य है? 5000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, 30 के हर्ट्ज की ध्वनि तरंग को कहते हैं पराश्रव्य। पराध्वनि सोनार का उपकरण है ध्वनि संबंधित। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए न्यूनतम श्रव्य आवृत्ति लगभग होती है 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट, 0 डिग्री C पर हवा में स्पष्ट प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी होती है 16.6 मीटर। नेक्स्ट, आर्द्रता नमी बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट, ध्वनि का आवृत्ति बारंबारता का मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट, यदि आवृत्ति f तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा तरंग का वेग v है तब v इक्वल टू f लैम्डा। नेक्स्ट, एक संवृत्त द्विभुज का आवर्तकाल 0.004 s है तो उसकी आवृत्ति होगी 250 हर्ट्ज। नेक्स्ट, एक संवृत्त द्विभुज की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल होगा 0.01 सेकंड। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक है मीटर। एक संवृत्त द्विभुज की आवृत्ति 250 हर्ट्ज है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर सेकंड वर्ष है तो तरंगदैर्घ्य 1.32 m। नेक्स्ट, 2 लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी होती है लैम्डा। नेक्स्ट, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है आवर्तकाल। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है हर्ट्ज। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल है 0.005 सेकंड। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है तथा तरंगदैर्घ्य 0.7 m है। ध्वनि का वेग होगा 358.4 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट, तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है ऊर्जा।
नेक्स्ट अनुदैर्ध्य तरंग में एक संपीड़न एवं बाद वाले विरल के बीच की दूरी है लैम्डा 2। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग। नेक्स्ट वैसी ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रासरव्य तरंग। नेक्स्ट मानव कान के भाग होते हैं 3। नेक्स्ट कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है अदिश है। नेक्स्ट जूल मात्रक है कार्य और ऊर्जा का। नेक्स्ट वाट लिखित में से किसका मात्रक है? शक्ति। नेक्स्ट यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। आज हम बिहार स्टेट के सब्जेक्ट फिजिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। पटना के गोलघर पर बैठे लड़का के पास है स्थितिज ऊर्जा अगर किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/4 हो जाती है। छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई में स्वतंत्र रूप से गिरता है। जमीन पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा होगी 980 जूल। जमीन द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m। 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, उसके संयोगों का अनुपात होगा 4:1। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलो वाट घंटा। कार्य की केवल परिणाम होता है अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए हुए कोई खुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध खुली द्वारा किया गया कार्य 0 जूल। यदि किसी गतिमान वस्तु का चाल दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा 9:4। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी 1.4 मीटर पर सेकेंड। 30 kg लोहे के एक गोले तथा 10.5 kg एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार में एक साथ गिराया गया। जब वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर तब उनका त्वरण समान होगा। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी 0.5 किलोवाट। 5 kg की किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से 8 मीटर तक उठाई जाती है। इस वस्तु की गुरुत्व स्थिर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कितनी जूल होगी? 392। 3 kg द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा 360 जूल। उस पिंड का वेग क्या होगा? 12 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। जब एक पत्थर को धागे से बांध कर वृत्त पथ पर घुमाया जाता है तो धागे द्वारा पृथ्वी पर किया गया कार्य होता है 0। आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जमीन पर लेटने पर। अगर m द्रव्यमान का एक पत्थर d उधर दूरी तक गिरती है तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी mgd। जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसकी प्रत्यस्त स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। कार्य का SI मात्रक है जूल। सामर्थ्य शक्ति का SI मात्रक वाट। 2 मीटर तथा m द्रव्यमान
2m तथा m द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्रमशः v तथा 2v वेग से गतिशील है। उनकी गति ऊर्जाओं का अनुपात होगा 1:2। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को किसने स्थापित किया? न्यूटन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। विश्व के सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नाम निर्भर करता है। यह एक सार्वत्रिक नियतांक है। पृथ्वी के केंद्र पर किसकी वस्तु का भार होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है 0। जी का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर जी तथा कैपिटल जी में संबंध का समीकरण है G = Gm/r स्क्वायर। एसआई मात्रक में जी का सांख्यिक मान होता है 6.67 × 10⁻11। जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। वस्तु का महत्तम भार होता है। पृथ्वी की सतह पर विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। 100 मीटर सेकेंड के वेग से एक वस्तु दग्र ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यह पृथ्वी पर लगभग कितने समय बाद टकराएगी? 20 सेकेंड। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में साबित किया जा सकता है। दो वस्तुओं के बीच वह गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता उनके द्रव्यमानों के योगफल पर। मीनार की चोटी से शून्य वेग से गिराया गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई है 80 मीटर। द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण 1/4 गुनी। कोई वस्तु ऊपर की दिशा में भी वेग फेंकी जाती है उसी स्थल पर लौटते समय उसका वेग का परिणाम होगा भी। पृथ्वी की सतह पर अवस्थित 2 kg की वस्तु को पृथ्वी किस बल से खींचती है? 9.8 N/2। निर्वात में एक सिक्के तथा एक पंख को एक साथ गिराया गया, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। पृथ्वी को सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तथा चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है 6:1। विरामावस्था से मुक्त पतन के समय पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग का। विमान में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा 2.45 मीटर सेकेंड स्क्वायर। यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया 40 m नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी 28 मीटर पर सेकेंड। यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकेंड का समय लगता है तो भवन की ऊंचाई होगी लगभग 80 मीटर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। द्रव के पूर्णतः यहाँ स्तर डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव भार के बराबर होती है। किसी पृथ्वी का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व
अपरिमाणिक पदार्थ का घनत्व सार्वत्रिक स्थिरांक g का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से दोगुना और उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 3 गुनी है। इस ग्रह पर 10 kg द्रव्यमान का भार होगा 22 न्यूटन। 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा 9.8 kg। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है 100 m तक गिरने पर इसका वेग होता है 44.7 मीटर पर सेकेंड। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम 100 मीटर ऊंचाई तक जाता है। इसका प्रारंभिक वेग हुआ 44.7 मीटर पर सेकेंड। कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया गया 2 सेकेंड के बाद इसका वेग होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। जब पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब यह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। उसके प्रारंभिक वेग का मान है 19.6 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान होगा 5 kg। 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा 114.3 न्यूटन। निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशि का समूह है? वेग, त्वरण, बल। पृथ्वी की द्रव्यमान है 6.0 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का त्रिज्या है 6.37 × 10⁻6 m। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार होगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार होगा 0। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों पर बल बराबर होगा। नेक्स्ट, पास्कल। इनमें से किसका एसआई मात्रक है? दाब। जब 200 न्यूटन का बल 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कार्य करता है तब दाब 20 PA। नेक्स्ट, 1 पास्कल का मान होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का जमीन पर दाब न्यूनतम होता है जब वह रहता है लेटा हुआ। नेक्स्ट, जब लगाए हुए बल का क्षेत्रफल दोगुना होता है तब दाब का मान होगा आधा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का उत्प्लावन बल कार्य करता है उदग्र ऊपर की दिशा में। नेक्स्ट, एक वस्तु द्रव में तैरती है तब संभव उत्प्लावन बल होता है वस्तु के भार से अधिक। नेक्स्ट, किसी वस्तु का हवा में भार 40 न्यूटन है और जल में भार 35 न्यूटन, तब वस्तु के पदार्थ का अपेक्षित घनत्व है 8। एक ठोस वस्तु को द्रव में रखा जाता है। ठोस के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तब वस्तु द्रव में तैरेगी। नेक्स्ट, बर्फ का एक टुकड़ा गिलास में अवस्थित पानी में तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर गिलास में पानी की सतह में क्या होगा? उठेगा। हवा में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट, अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग घटता जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई मोटर त्वरण रहित जिसमें त्वरण नहीं है चाल से चलती है तो उसका वेग समरूप रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अदिश है? दूरी। नेक्स्ट, एक गाड़ी की चाल 35 किमी/घंटा है। यह गाड़ी 12 मिनट में 7 किमी। जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष बदलती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति
के इर्द गिर्द गति करती है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं कंपन गति। नेक्स्ट, वेग और विस्थापन किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। नेक्स्ट, जब कोई पिंड समय के समान अंतरालों में एक समान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है कि पिंड गतिशील है। एक समान गति से वेग के परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। अगर किसी पिंड का वेग समान दर से बदलता है तो कहा जाता है कि पिंड का त्वरण एक समान है। नेक्स्ट, किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड के त्वरण की दिशा होती है केंद्र की ओर। नेक्स्ट, किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा t तथा त्वरण a है तो t समय से चली गई दूरी होगी ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी m द्रव्यमान के पिंड जिसका वेग v है संवेग होगा m भी। नेक्स्ट, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती है। नेक्स्ट, यदि कोई पिंड विरामावस्था या गत्यात्मकता को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है तो इसे कहते हैं जड़त्व। नेक्स्ट, गति के पहले नियम से बल की मिलती है परिभाषा। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाए गए बल को कहते हैं गुरुत्व बल। नेक्स्ट, दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल कहलाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण वर्ग नियम से क्या होगा यदि बल F और दो पिंडों के बीच की दूरी d हो? F प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर। नेक्स्ट, भार का ऐसे मात्रक क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट, किसी वस्तु के सतह से लंबवत लगने वाले बल कहे जाते हैं प्रणोद। नेक्स्ट, किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को कहते हैं दाब। नेक्स्ट, किसी बंद पात्र में तरल या गैस पर किसी बिंदु पर लगाया गया दाब उसमें चारों ओर समान रूप से फैल जाता है। यह किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। उत्प्लावन बल लगता है ऊपर की ओर। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः स्तर डुबाया जाता है तो पिंड के भार में कमी आ जाती है। यह कभी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में उसके संपीड़क अथवा खिंचाव के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रति सेकंड 1 जूल कार्य होता है तो इसकी गति होगी 1 वाट। नेक्स्ट, 1 m वाट कितने वाट के तुल्य है? 10⁻6 वाट। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट, आवृत्ति का ऐसा मात्रक है हर्ट्ज। नेक्स्ट, आयाम का ऐसा मात्रक है मीटर। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है अवतल। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। नेक्स्ट, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। नेक्स्ट, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पेस्ट हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। नेक्स्ट, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। सर्चलाइट परावर्तक सतह होता है अवतल। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण। नेक्स्ट, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। नेक्स्ट, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। नेक्स्ट, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r।